मसीह यीशु के अजीम नाम में आपको सलाम। मैं बाबर इमैनुअल आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम गवाही में। आज हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर तबील जॉनसन साहब। इनसे जानेंगे इनकी खिदमत के हवाले से और इनकी गवाही को सुनेंगे कि खुदावंद किस तरह से ज़िंदगियों को बदल देता है, कि खुदावंद किस तरह से दिलों को फेर देता है। इनके पास बहुत खूबसूरत गवाही है। ये नौजवानों में अपनी खिदमत को बहुत इंतहाई सरशारी से सरअंजाम दे रहे हैं। अभी वक्त है कि हम उनसे मुलाकात करें और उनकी ज़बानी, उनकी सारी खिदमत के बारे में जानें। भाई साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने स्टूडियो में। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। मसीह यीशु में बाबर साहब आपकी सलामती और तमाम नेशनल न्यूज़ HD देखने वालों की सलामती हो। मसीह यीशु में मैं बहुत खुश हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म से खुदावंद का कलाम और अपनी गवाही शेयर करने का। भाई साहब, आपकी खिदमत के बारे में जाना बहुत अच्छा लगा। तो आपने इस खिदमत का आगाज़ किस तौर पर किया? एक्चुअली 2019 में जब मैंने बैप्टिज़म लिया, जब मेरा बपतिस्मा हुआ, तो एक चर्च है एवरेनेशन, वहाँ से मेरा बैप्टिज़म हुआ और 2020 में फिर मैंने अपनी खिदमत को शुरू किया। अब 2019 से 2020 के दरमियान जो ये 1 साल का गैप है या 1.5 साल का गैप है, इसमें खुदावन ने मेरी ज़िंदगी को बदला। जब मैंने बपतिस्मा लिया तो फ़ौरन मेरी ज़िंदगी नहीं बदल गई, बल्कि बहुत से ऐसे इश्यूज़ थे जिनको वक्त लगा, पर खुदावन मुझे कामलियत की तरफ बढ़ाता गया। क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है ना ज़ोर से ना ताकत से बल्कि उसके रूह से मुमकिन हो जाएगा। जब मैंने होली स्पिरिट का बैप्टिज़म हासिल किया तो मेरी ज़िंदगी दिन ब दिन बदलना शुरू होगी और खुदावन ने मेरी मदद की। और मेरी भी ज़िंदगी उसी तरह गुनाह में थी जिस तरह बहुत से आज नौजवान गुनाहों में फंसे हैं, पर जब मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी, उसकी सरबराही में ज़िंदगी गुजारी और कलाम पर अमल करना शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। माय इंटेंशन वाज नॉट गुड जब मैं चर्च गया था, पर मैं समझता हूँ कि एक चर्च जो है वो बीमारों का हॉस्पिटल है। वहाँ पे उन्हीं लोगों की ज़रूरत है जो बीमार थे, और मैं भी रूहानी तौर पे बीमार पड़ा था। जब मैं खुदावंद के घर में गया तो मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ खुदावंद के कलाम से, खुदा की हजूरी से। और जब खुदावंद का कलाम मेरे अंदर जाना शुरू हुआ, जब उसकी हजूरी को मैंने एक्सपीरियंस किया, तो यकीनन उसकी हजूरी ने साउल को पलूस कर दिया और उसकी हजूरी ने मुझ गुनाहगार को कामलियत की तरफ बढ़ा दिया, और अब मैं खुदावंद का बेटा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत बात। तो आपने अपनी खिदमत के बारे में नहीं बताया कि आप इस वक्त किन लोगों में, किस यूथ में अपनी खिदमत कर रहे हैं? मेरे घर के बाहर एक खाली प्लॉट था इन 2020, और वहाँ पे बहुत से एडिक्टेड नौजवान आते थे, बहुत से लोग जो नशे में फंस चुके हैं और बहुत से ऐसे लोग जो गुनाह में मुब्तला हैं। और मैं अक्सर उनको देख के हर्ट होता था और कहता था खुदावंद इनकी ज़िंदगी बचनी चाहिए। क्योंकि जब मैंने खुदावंद की हुजूरी को महसूस किया तो जिस कुदरत कुव्वत ने यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाया, उसी कुदरत और कुव्वत ने मुझे भी बदला, और मैं चाहता था खुदावंद वही कुदरत और कुव्वत उन लोगों को भी बदले। सो मैंने ये स्टेप उठाया। उस प्लॉट में मैं जाता था लेट नाइट, और जब वो लोग आते थे वहाँ पे नशा करने या दीगर गुनाहों में वो मुलव्वस थे वहाँ पे, तो मैं उनके दरमियान जाकर दुआ करता था। एक राउंड बनाकर हम सब दुआ करते थे, और मेरी फैमिली बहुत दफ़ा डरती भी थी कि ये जाता है और उन लोगों में जाके खुदावंद के कलाम को शेयर करता है, पर मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता था अगर खुदावंद मेरे साथ है तो कौन मेरी मुखालफत कर सकता है। हालेलुया। तो फिर मैंने खुदावंद के कलाम को उनके दरमियान बांटना शुरू किया, और इसी तरह मेरी खिदमत का जो आगाज़ हुआ, जो मेरी बुलाहट थी वो नौजवानों में थी। मैं चर्च में भी अपने खिदमत कर रहा था। उस चर्च का नाम है एवरेनेशन, और मैं उनकी कोर टीम में था। कोर टीम उनकी टीम में था जो यूथ पे काम करती है, और मैं वहाँ पे एक यूथ लीडर था। पर खुदावंद ने मेरी बुलाहट मेरे लोकल एरिया में रखी थी, फाजलिया कलोनी शाहजमाल। और जब मैंने उस बुलाहट को रिसीव किया तो मैंने इसी तरह वो खाली प्लॉट में जाके नौजवानों के दरमियान खिदमत शुरू की, और दिन ब दिन मेरी खिदमत बढ़ना शुरू होगी। और आज पाकिस्तान चर्च एंड मिनिस्ट्रीज की सूरत में वो खिदमत को खुदावन ने सर अंजाम दिया, और आज मैं वहाँ का चेयरमैन भी हूँ जिस तरह भाई बाबर ने बताया, और मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। और जो लोगों में मैंने खुदावन के कलाम को बांटा था उनमें से बहुत से लोग आज यूथ का एक पार्ट है और खुदावन को सर्व कर रहे हैं। मैं खुदावन का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे चुना मेरी माँ के बातनी से। बहुत खूबसूरत गवाही आपकी भाई साहब। तो कभी इस दौरान जब आपने शुरू किया तो आपको कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि, मुझे जहाँ तक याद है, मुझे तो पता है कि नशाबाजों में शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है,
तो किसी ने आपको कहा हो कि भाई साहब आप किधर आगे हैं, हम लोग इधर कुछ और कर रहे हैं, आप खुदावन की बातें करें, कभी इन बातों का सामना आपको हुआ? लाजिम है कि ये बातें हों, क्योंकि जब खुदावन के कलाम को उनके अंदर बांटना शुरू किया तो बहुत सी दफ़ा उनको इनकरेज पहले करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही उन्हें डिस्करेज कर दोगे नौजवानों को, तो मेरा ख्याल है कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यीशु मसीह को पतरस ने कहा कि मैं इस काबिल नहीं हूं, पर यीशु मसीह ने उसे डिस्करेज नहीं किया। स्टार्टिंग में यीशु ने उसे इनकरेज किया था कि आजा मैं तुझे आदमगीर बनाऊं। तो मैंने उन्हें खुदा के प्रॉमिसेस याद दिलाना शुरू किए कि खुदावंद आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। एक सैंडविच अप्रोच उन पे मैंने लागू की कि पहले मैं उन्हें इनकरेज करूंगा और फिर करेक्ट करूंगा, और जब मैं उन्हें इनकरेज करता था वो खुदा की मोहब्बत को महसूस करते थे, और फिर आहिस्ता 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 उन्हें करेक्ट करना शुरू किया। जब मैंने देखा कि अब इनके अंदर करेक्शन की स्पिरिट है, खुदावन ने वो स्पिरिट इनपुट कर दी है, खुदावन ने अपनी मोहब्बत उनके अंदर डाल दी है, तो फिर मैं उन्हें करेक्शन की तरफ लेकर आया, और फिर उन्होंने देखा कि उनकी जिंदगी दिन ब दिन बदलना शुरू होगी, और आज जो डिसाइपलशिप मैंने उनके साथ की, आज वो लोगों के साथ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बातें पास्टर तबील जॉनसन की। उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से खुदावन ने उनको ये रोया बख्शी कि वो नौजवानों में और ऐसे नौजवानों में खिदमत करें जो नशाबाज हैं। इन्होंने अपने दिल में ठाना, खुदावन के रूह ने इन्हें मुतहरिक किया कि वो उनके पास जाएं, और आज उसी बरकत के वसीला से उसी मिशन को जो खुदावन ने इनको दिया था इन्होंने पूरा किया, और वही नशाबाज आज इनके हम खिदमत हैं, और खुदावन के कलाम को वो भी इनके साथ फैला रहे हैं। बहुत खूबसूरत बातें। आप ज़रूर अपनी दुआओं में इनके इस मिशन को याद रखिए, इनकी मिनिस्ट्री को, जो कि ऐसे पिसे हुए तबके में खुदावन के कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं, उनको अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखिए, ताकि ये एक फलदार दरख्त खुदावंद की रहनुमाई में, खुदावंद के कलाम में, उसके काम को इसी तरह से बढ़ाते जाएं और बहुत सी रूहों को जीतने का सबब बने। देखते रहिए प्रोग्राम गवाही, जो आपके लिए, आपके घरानों के लिए ईमान की तरक्की का बाइस है।